इंस्टॉल कर लें। ये माइक बंद कर दो, इसकी माइक चालू है। ओके ओके बाय। सब लोग ये इंस्टॉल कर लो रिडक्स देव टूल। चलो रिडक्स देव टूल सब लोग कर लें, रिडक्स देव टूल। हेलो सर। हाँ जी। सर आज की क्लास रिकॉर्ड कर लेना, मेरे यहाँ पर लाइट नहीं है आज। हाँ मैं अभी पूरी 10-15 क्लास रिकॉर्ड ही करूंगा, परेशान नहीं हो। कैटेगरी की ओके सर। सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके जिससे सर। आप हो जाए कैसे भी करके। फिर ओके भी नहीं सर। करो बाबू। जितना मैंने पढ़ाया वो सब रिकॉर्ड है, देखो यूट्यूब पे जाके आप लोग चेक कर लो। हाँ सबने कर लिया। रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन इंस्टॉल एक्टिव कर लो। कर लिया। अब देखो दिख लिंक रहा होगा देखो, सबको लिंक लिंक पर। चैट में। चैट में लिंक दे दो उनको। ये एक तो जो बोलते भी नहीं है किया कि नहीं किया। कर लिया सर, और रिडक्स करके आने भी लगा इंस्पेक्ट एलिमेंट के में उस इंस्पेक्ट में। आने लगा, हाँ आएगा वो। सर इसमें बच्चे बढ़ गए हैं क्या इस वाले बैच में? नहीं इतना ही है अभी। अरे बने रहने दो, कुछ टाइम में कम हो जाएंगे। चलो अब आ जाओ प्रोजेक्ट पे आ जाओ। अब सब देखो अभी हमने क्या किया था। प्रोजेक्ट चालू करना, ब्राउजर पे आ जाओ। तो हमने आपको दिखाया था कि हमारा एपीआई कॉल हो गई है। हमने आपको एक्सेल में चेक कराया था, कंसोल में चेक कराया था। देखो जैसे आप लिखते हो लोकल होस्ट 3000, वैसे ही हमारा डिस्पैच चलता है, यूज डिस्पैच। उससे हमारा एक्शन चलता है, एक्शन से हमारी एपीआई चलती है ना। बताया था आप लोगों को मैंने चीजें। बैकएंड वाला सर्वर भी चालू कर लो, तुम्हारा बंद होगा शायद। तुमने लाइव एपी लगाई, लोकल की एपी लगाई है। मंडे को आप लोगों की लाइव वाली एपी अब लगेंगी। आपने लोकल ही लगवाई थी सर कल। हाँ अभी चालू कर लो। मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ उन लोगों को। मंडे जो लोग अपनी कैटेगरी की बना लेंगे, लाइव कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट। और जिसको लोकल लगाना है वो लोकल लगा ले। सब देखो दिखा रहा है जी। देखो ये हमारी एपीआई चल गई, इनको दिखा दो। सब देखो दिख रहा है जी, एपीआई एपीआई चल गई क्रिएट कैटेगरी वाली। तो ये मुझे कहां से चेक हो रहा है जानते हो? एक्शन में चलना है, एक्शन पे, एक्शन पे जाना, एक्शन पे। हमने एक्शन में चालू किया था ना कंसोल। एपीआई कहां से चलती है हमारी? एक्शन से। देखो दिख रहा है, ये कंसोल चालू कर रखा है लाइन नंबर 13 पे जी एपीआई। जैसे ही आप ना होम पेज पे, फिर समझा रहा हूं, होम पेज पे आना, होम पेज पे आना, होम पेज पे। हाँ सब लोग देखो लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 से हमने डिस्पैच से क्या किया? अपना फंक्शन कॉल किया। क्या किया? सब देखे डिस्पैच से। लाइन नंबर 10 के डिस्पैच क्या करता है? हमारे एक्शन को कॉल करने का काम करता है ये। लाइन नंबर 10 से डिस्पैच से हमने फंक्शन को कॉल किया, गेट कैटेगरी वाले को। ठीक है, ये फंक्शन ही तो है एक तरह का, है ना। फिर सीधा ये कहां जंप करेगा? कैटेगरी एक्शन पे। कैटेगरी एक्शन पे आ जाओ। यहां पे आ गया। यहां पे कैटेगरी गेट कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर डिस्पैच में ऑल कैटेगरी रिक्वेस्ट जाएगी। फिर जी हमारी एपीआई चलेगी, ये एपीआई। ठीक है, इस है ना, एपीआई चलाएगा कौन? एसयूज चलाएगा। और एपीआई एपीआई से डेटा गेट होकर आ जाएगा, डेटा में स्टोर हो गया। हो गया ना, हो गया डेटा में, डेटा स्टोर। यही कंसोल में दिखा रहा है वीएस कोड में, वो ब्राउजर पे कंसोल में। फिर क्या होगा? डिस्पैच चल जाएगा सक्सेस वाला, ऑल कैटेगरी सक्सेस वाला। तो डेटा में जो भी कुछ आ रहा था वो किस में चला गया? पेलोड के अंदर। नीचे दिखा देना, डेटा में जो कुछ आ रहा है पेलोड में पहुंच जाएगा। डेटा में जो कुछ आ रहा है वो पेलोड में चला गया होगा। ठीक है, और अभी डेटा में क्या आ रहा है? उस पर आना, ब्राउजर पे आना, कंसोल में दिखाओ उनको। देखो सब लोग, देखो दिख रहा है ये डेटा में पूरा बंद कर देना, इसको बंद करना।
देखो एक ऑब्जेक्ट में आता है पूरा सब। देखो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है, स्टेटस सक्सेस, मैसेज सक्सेसफुली, पूरा एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है। और इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा डेटा एरे में है, वो दिख रहा है 4 एरे। और किस में डेटा आ रहा है हमारा, कैटेगरी में दिख रहा है सबको, कैटेगरी है, ये कैटेगरी दिख रहा है, कैटेगरी 4 एरे। ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा एरे में उठ के आता है, तो हमें ये कैटेगरी पास करनी पड़ती है, क्योंकि इसी में तो डेटा है। अगर जब मैं कैटेगरी पास नहीं करूंगा ना तो हमारा डेटा उठ के नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्राउजर पे शो कराने के लिए हमें एरे के अंदर दिखाना पड़ता है, एरे में रखना पड़ता है। तो अभी देखो पूरा इसको खोलना, स्टेटस को, स्टेटस ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर देखो एरे कैटेगरी नाम का दिख रहा है आपको, 4 एरे लिखा रहा है, तो जानते होगे आप सब लोग। तो अब इस कैटेगरी में डेटा है पूरा हमारा एरे का, ठीक है। तो अभी डेटा में क्या उठ के आ रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोड में आ जाओ, कोड में आ जाओ। तो डेटा में जो कुछ आ रहा है लाइन नंबर 16 पे देख लो, डेटा में जो भी कुछ आ रहा है वो हमने पेलोड में पास कर दिया। पेलोड आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, पेलोड एक नाम है बस, ठीक है। रिड्यूसर सीखा होगा आप लोगों ने, उसमें चीजें मैंने कराई थी, ठीक है। अब यहां से सीधा कहां जाएगा, रिड्यूसर के पास जाएगा। आ जाना रिड्यूसर के पास, कैटेगरी रिड्यूसर के पास आ जाओ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब स्टेटस, अब देखो लाइन नंबर 8 पे आ गया। तो 2 पैरामीटर लेता है, एक स्टेटस एक एक्शन। स्टेटस में क्या आएगा, प्रीवियस डेटा, वो खाली है अभी हमारा एरे, हमें देखो एरे में ले रखा है, खाली है पूरा वो। और एक्शन में क्या आ रहा होगा, टाइप सक्सेस आ रहा होगा, जो आ रहा होगा नीचे वाला, ऑल कैटेगरी सक्सेस। पहले रिक्वेस्ट आई होगी, फिर सक्सेस आ गया, अभी सक्सेस वाला आ गया, ठीक है। अब लोडिंग पहले क्या रहती है बाय डिफॉल्ट, जब रिक्वेस्ट जाती है ना तो लोडिंग रहती है ट्रू, लिखा है ना वो ऑल कैटेगरी रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट जाती है ना एपीआई की तो लोडिंग ट्रू रहती है। अभी आपको सब दिखाने वाला हूँ ये कि लोडिंग देखो ट्रू रहती है जब रिक्वेस्ट जा रही है तो, और जब डेटा उठ के आ जाता है तो लोडिंग फॉल्स हो जाती है, ठीक है। अब फिर देखो नीचे हमने क्या लिखा, एक्शन डॉट पेलोड लिखा है। हमने इसके आगे कैटेगरी क्यों लगाई, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा ना एक्शन डॉट पेलोड तो उसमें डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और डेटा में चाहिए एरे के अंदर। तो डेटा कैटेगरी में तो आ रहा था, पेलोड के अंदर कैटेगरी में है ना, तो कैटेगरी कर दिया। अब इस कैटेगरीज में डेटा किस फॉर्मेट चला गया होगा, एरे के फॉर्मेट में। ऊपर जो लिखा है ना, ऊपर देखो कैटेगरीज लाइन नंबर 8 में कैटेगरीज, इसमें डेटा आके स्टोर हो गया होगा, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ से क्या किया, स्टोर में गए। अब डेटा में स्टोर डालना पड़ेगा ना, स्टोर में आ जाओ, स्टोर में आ जाओ, स्टोर में, ये स्टोर में आ गए अपन, नीचे स्टोर, ठीक है। अब डेटा हमने किस में डाल दिया, यहाँ से कैट के अंदर दिखा है ना वो कैट, कैटेगरी रिड्यूसर में जो भी कुछ आ रहा है वो अपन ने किस में स्टोर कर दिया, कैट में स्टोर कर दिया। तो अब स्टोर के अंदर हमारा कैटेगरी का डेटा कैट में स्टोर हो गया है। समझ आ गया, हमने आपको कहानी सुनाई थी ना कि एक स्टोर रूम है, हमने कहा ये कांच का सामान दिया मैंने कंचन को, कंचन ये कांच का सामान जाकर रख दो स्टोर रूम में। तो कंचन ने क्या किया, एक साइड में जाकर रख दिया कांच का सामान, ऐसे नहीं फेंक दिया जाके, एक कुन्ने में स्टोर कर दिया उस कांच वाले सामान को, टीवी को दूसरे कोने में रख दिया। तो ऐसे हमने क्या किया, स्टोर के अंदर कैट के अंदर कैटेगरी का सामान स्टोर कर दिया। ठीक है। फिर यहां से क्या होगा, एक बार की प्रोसेस है जी, एक बार समझ में आ गया ना तो हर बार यही कहानी चलती है, हर बार यही प्रोसेस चलेगी। अभी मैं जब प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले कराऊंगा ना तभी सेम प्रोसेस चलने वाली है, इसलिए मैं बेरे समझा रहा हूँ, इसको एक बार समझ लो आप लोग अच्छे से। अब यहाँ से डेटा रिएक्ट के पास कैसे जाएगा, तो मैन डॉट जेएस में आना, मैन डॉट जेएस पे आ जाओ, देखो मैन डॉट जेएस पे आ गए। यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये दे रखा है प्रोवाइडर, है ना, स्टोर में जो भी कुछ आ रहा है वो अपन प्रोवाइडर से पास कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, बताया था ना, पास करने के लिए प्रोवाइडर्स का यूज करते हैं। तो जो स्टोर में आ रहा है अपन ने स्टोर में रख के पास कर दिया, ठीक है। अब जहां वो डेटा हमें गेट करना होगा वो अपन गेट कर लेंगे यूज सिलेक्टर का यूज करके, ठीक है। डिस्पैच भी किसका पार्ट था, रिएक्ट रिडक्स का, ठीक है। अब मैं आपको ये पूरा फ्लो दिखाता हूँ, जो अपन ने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया ना रिडक्स डेव टूल, उसमें दिखाता हूँ पूरा, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी और आप भी उसी में चेक करोगे। चलो ब्राउजर पे आ जाओ, ब्राउजर पे आ जाओ, स्पेक्ट बंद कर देना, क्योंकि बार बार कहाँ स्पेक्ट करते फिरेंगे हम लोग। राइट क्लिक करो, एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखो सब लोग देखो यहाँ पे सब देखो स्क्रीन पे, सबके में ये ऑप्शन आया होगा रिडक्स डेव टूल करके आया हुआ एक्सटेंशन,
और देखो उसमें चलना app.js में आना, इसको अपने पैकेज भी इंस्टॉल किया था। app.js में आओ, app.js में आना, ऐप में सॉरी main.js में आ जाओ, main.js में, सॉरी मेन में नहीं, स्टोर में, मैं कहाँ कह रहा हूँ, स्टोर में, स्टोर में, स्टोर में, स्टोर में आ जाओ, स्टोर में, स्टोर स्टोर, हाँ सब देखो, सबको दिख रहा है स्टोर में? देखो ये एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल किया था, देखो ऊपर दिख रहा है, कंपोजर विद डेव टूल्स लिखा है ना, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, ये हमने कराया था। और देखो हमने इसको स्टोर के अंदर पास भी किया है, दिख रहा है देखो स्टोर के अंदर, तो सब कुछ मुझे पूरी जानकारी मिलेगी। देखो लिखा है कंपोजर विद डेव टूल्स, दिख रहा है ना, ये हमने पास कर रखा है यहाँ से। फिर हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। अब वेबसाइट पे आ जाओ, हाँ अब करो स्पेक्ट, देखो अब रिडक्स डेव टूल खोलो राइट में, अब सब देखो, सबको दिख रहा है, सब यहाँ देखें, अब देखो सब लोग देखो, सबसे पहले क्या चलिए आपकी, इसको फुल कर देना, फुल कर दो थोड़ा को समझाने के लिए, इसको फुल कर देना, फुल। अब सब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या जाता है, ऑल रिक्वेस्ट चली, एक्शन पे क्लिक कर देना, एक्शन पे राइट साइड में, राइट साइड में एक्शन पे क्लिक कर दो। सब देखो पहले लेफ्ट साइड, पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है, क्या लिखा है, ऑल कैटेगरी रिक्वेस्ट, दिख रही है सब लोगों को? हाँ ना, तो बोला करो कम से कम, समझ में आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं चलता कि मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ, यस है ना, कि समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग बोलते ही नहीं कुछ भी। देखो सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है, ऑल कैटेगरी रिक्वेस्ट, तो हमारा एक्शन चलता है। राइट साइड में आओ, राइट साइड में दिख रहा है आपको एक्शन, इनको एक्शन दिखाना बटन, एक्शन दिखाना बटन, बटन वो ये एक्शन, सबसे पहले एक्शन चलेगा, रिक्वेस्ट जाएगी तो देखो टैब में क्या दिखा रहा है, ऑल कैटेगरी सक्सेस दिखा रहा है, रिक्वेस्ट गई तो आपकी ऑल कैटेगरी क्या होगी, सक्सेस हो गई। अब पेलोड खोलो, पेलोड करो, एक्शन वाला, एक्शन देखो डेटा आउट क्या आ गया, देखो पूरा, ये देखो कैटेगरी डेटा आउट क्या आ रहा है पूरा, खोलो इसको, देखो क्या डेटा, और इस पे क्लिक करना, ऑल कैटेगरी पे, रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, ऑल कैटेगरी रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, रिक्वेस्ट पे ऑल कैटेगरी क्लिक करो, ये देखो यहाँ से देखो रिक्वेस्ट जा रही है, दिख रहा है रिक्वेस्ट जाती है, और फिर नीचे वाला कौन सा है, इसके ऑल कैटेगरी सक्सेस, इस पे क्लिक करो, सक्सेस पे, फिर देखो एक्शन में, देखो डेटा आउट क्या आ गया पूरा सक्सेस में एपीआई का, इसको खोलो देखो आ रहा है कैटेगरी, हमने कैटेगरी डेटा स्टोर कर रखा है, ये उठ के आ गया। अब ये डेटा एक्शन से कहाँ जाएगा, स्टेट में, इसको चैट खोलना, चैट वाले को, ट्री के वाले चैट खोलो, चार्ट खोलो, चार्ट, ट्री वाले के चार्ट खोल दो, देखो सब लोग चार्ट, रो खोल देना, रो दिखा दो, रो, यहां से समझ में आता है पूरा कैसे क्या जा रहा है एक्शन से, ये देखो, ये देखो पूरी रो, पूरा डेटा आउट क्या आ रहा है, ट्री पे क्लिक कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिडक्स डेव टूल, यहां से समझ में आता है कि एक्शन, यहां से मालूम पड़ता है रिक्वेस्ट सक्सेस हुई कि नहीं हुई, एक्शन डेटा आया कि नहीं आया। अब जो दिखा है ना स्टेट, ये दिखा है स्टेट, स्टेट पे क्लिक करो, ये चला जाता है रिड्यूसर के स्टोर के अंदर इस पे क्लिक करो, ये देखो पहुंच गया आपका स्टोर के अंदर, कार्ट में, इसको खोलो, कार्ड खोलो, ये स्टेट है ना जो आपका स्टोर है, देखो अपन ने स्टोर कर दिया कार्ड के अंदर, लोडिंग फॉल्स दिखा रहा है, और कैटेगरी में देखो डेटा स्टोर हो गया, कार्ड के अंदर डेटा किस में स्टोर हो गया, अपन ने कैटेगरीज में किया था स्टोर, आप देख लो, स्विच केस में जाना, उसमें आना, रिड्यूसर में जाना, रिड्यूसर में जाना, रिड्यूसर में आ जाओ, रिड्यूसर में जाना, रिड्यूसर पे आ जाओ, हाँ ऊपर देखो दिख रहा है कैटेगरीज, इसी में तो डेटा स्टोर हुआ था, इसी में तो डेटा स्टोर हुआ था ना, और फिर यहां से अपन ने डेटा कहां भेज दिया था, स्टोर में आना स्टोर में आओ, स्टोर में, स्टोर में कार्ट में, कंबाइंड यूजर कर लिया, ये सब जानते थे कंबाइंड यूजर क्यों करते हैं, स्टोर में भेजने के लिए, और कार्ट में चला गया, है ना,
चला गया कार्ट में। और अब देखो, अब वहां से आओ, रिडक्स डेप टूल पे आ जाओ। रिडक्स डेप टूल पे आओ, रिडक्स डेप टूल पे नीचे 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 टर्मिनल में देखो, वही दिखा रहा है कि कार्ड के अंदर आपका डेटा जो स्टोर है ना, वो कैटेगरीज में स्टोर है। समझ में आ गया? पहले हमने क्या चेक किया? एक्शन चेक किया कि एक्शन में डेटा आ रहा कि नहीं आ रहा। एक्शन में क्लिक करना, एक्शन में क्लिक करो पहले। अब ये एक्शन में डेटा कब आएगा? जब यहाँ पे ऑल कैटेगरी सक्सेस हो जाएगा तब। पहले ऑल कैटेगरी रिक्वेस्ट गई, उससे एपीआई कॉल हुई, फिर डेटा उठ के आगे सक्सेस चलेगा, फिर यहाँ पे एक्शन में आपको डेटा दिखेगा, फिर यहाँ से डेटा अपन ने रूट्स में भेजा, रूट्स से कहाँ भेज दिया? स्टोर के अंदर। तो जो स्टेट है ना, स्टेट, इस पर क्या दिखता है? हमारा स्टोर वाला पार्ट दिखता है। अब डिफरेंस पे क्लिक करना, देखो यहाँ दिखा रहा है डिफरेंस, दिख रहा है? पहले ट्रू था, फिर फॉल्स हो गया, और फिर कैटेगरी नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? रिडक्स डेप टूल देखना आप लोगों को, आप लोग भी देख लें अपने में अच्छे से, 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग भी अपने में चीजें चेक कर लें ये, क्योंकि इसी का ही आप लोग यूज करोगे। यस सर। क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूंगा, भाई आपने वहां चेक किया? डेटा गेट करने के लिए अपन यूज करते हैं यूज सेलेक्टर का, ठीक है? चलो देखो, सिंपल देखो, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नहीं, ऐसा नहीं, वहां पर यूज सेलेक्टर हटाओ, उसको ये हटाओ, यूज सेलेक्टर हटा दो। कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखो लोडिंग, नहीं कैटेगरी, सॉरी कैटेगरीज, कैटेगरीज 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 में तो स्टोर हुआ सब कुछ, इसी में तो सब कुछ स्टोर किया है। कॉमा एरर ले लो, कॉमा एरर, कॉमा एरर, उसके बाद लिखो इक्वल, लिख लो वहां पे, उसके बाद लिखो इक्वल यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर फंक्शन का साइन, स्टेट, स्टेट में निकालना होता है ना, स्टेट में से ही, यहाँ पे स्टेट को बोलते हैं प्रीवियस, लो प्रीवियस डेटा, स्टेट, फंक्शन का साइन लगाओ, यूज सेलेक्टर फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का साइन लगाओ उसके अंदर भी। जी अरे तुम क्या कर रहे हो? कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ लगा दिया आपने? ये कर्ली ब्रैकेट्स एरे के बाद बंद होगा ना, जी आपने कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ बंद कर दिया? एरर के बाद बंद होगा कर्ली ब्रैकेट्स। अरे वो कर्ली ब्रैकेट्स हटाओ वहां से, लास्ट में लगा दिया आपने। आप 2 बार कर रहे हो प्रोजेक्ट, फिर भी आप कोड सही नहीं लिख पाते हो। वो देखो 8 नंबर लाइन में लास्ट में लगा रखा है कर्ली ब्रेसेस। धन्यवाद देवी जी, ये तो कॉमन सी चीजें हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट्स कहाँ बंद करेंगे। फिर यहाँ पे यूज सेलेक्टर आएगा, इसके अंदर उस पर यूज सेलेक्टर माउस लेके जाओ, क्या कह रहा है पहले देखो, सब देखो क्या कह रहा है यूज सेलेक्टर पे। में क्या करना होगा? स्टेट देने होगी, प्रीवियस स्टेट, दिख रहा है? चलो अब उसके अंदर फंक्शन का साइन लगाओ एक और। अब मुझे डेटा कहां से गेट करना है? कार्ड से, स्टोर से। तो यहाँ पे लोगों स्टेट जो कह रहा है, सिलेक्टर में स्टेट मतलब प्रीवियस डेटा, अरे सिंपल स्टेट, उसके बाहर इक्वल एरो, उसके बाहर इक्वल एरो, और फिर देखो स्टेट डॉट कार्ड, कैट, कैट किया तरह मैंने डॉट कैट, इस तरीके से लिखना होता है। एरो फंक्शन लगा हुआ है, देखो दिख रहा है ना इस के अंदर एरो फंक्शन दिखाया था ना, मैं रिडक्स में दिखाया था। रिडक्स में स्टेट में सब स्टोर हुआ था, स्टेट के अंदर कार्ड से निकाल लिया, वहां पे दिखाना रिडक्स डेव टूल दिखाओ उनको। यस सर। देखो स्टेट पे क्लिक करो, स्टेट पे क्लिक करो ना वहां पे देखो इसके अंदर कार्ड है जी, और कार्ड के अंदर दिख रहा है कैटेगरीज, हमने वही सेम। और लोडिंग दिख रहा है, लोडिंग फॉल्स है ना, लोडिंग में डिफाइन कर दो उसके अंदर। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एरर के बाद लगा दो लोडिंग,
लोडिंग। अब नीचे आके कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग करो। यूज सेलेक्टर यूज करते हैं डेटा गेट करने के लिए। यहाँ देखो कैटेगरीज, और देखो डेटा आउट क्या आया कि नहीं आया। जाओ चेक करो। अब वाला कंसोल बंद कर दो, एक्शन वाला, एक्शन वाला पहले कंसोल जाके बंद करो, एक्शन वाला कंसोल बंद कर दो, कैटेगरी एक्शन का कंसोल बंद कर दो। जो कंसोल यूज होने के बाद बंद कर दिया करो आप लोग, सब लोग। अब थोड़ा रिफ्रेश कर दो, दिखा दो इनको कंसोल में डेटा गेट होके आया कि नहीं आया। देखो उठ के आ गया, देखो एरे में नीचे नीचे वाला, देखो नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला 4 वाला, देखो सब लोग डेटा उठ के आ गया, उठ के आ गया 4 एरे। सब देख लो कंसोल में, आगे सर। दिखा दो, इनको भी दिखा दो, कोड दिखा दो। आगे सब लोगों का यस सर, आ गया। ठीक है। बाकी लोग भी देख लें। अब मुझे